सरकारों ने सदैव जो है अनदेखी की है। तो सबसे पहले मैं राकेश गुप्ता जी से कहूंगा कि वो ये बताएंगे कि ऐसा क्या कारण रहा कि मांझी में जो है हमारे उधमपुर जिला की पर्यटन की जो अपार संभावनाएं थी उसके बावजूद इसकी अनदेखी हुई। सुनील जी, आपने ठीक कहा कि आज तक जम्मू कश्मीर में सरकार या तो कांग्रेस की रही या एनसी की रही, और कश्मीर बेस्ड पार्टी होने के कारण इन लोगों ने जम्मू प्रोविंस की डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। अगर मैं आपको बताऊं कि पीछे जो 70 साल का समय गुजरा है, इसमें जहां जम्मू कश्मीर में जम्मू की अनदेखी की गई तो उसमें उधमपुर की तो बिल्कुल ही ज़्यादा मिट्टी पलीत की गई। यहाँ पर अपार संभावना होने के बावजूद यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो कश्मीर बेस्ड पार्टियाँ थी और वो कश्मीर में इसकी डेवलपमेंट करती रही। लेकिन आज जैसे आपने कहा कि मौजूदा समय में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर गवर्नर रूल है, तो अब आपको बताऊं मैं कि हमारा उधमपुर का जो मानसर है, झील है, इसके लिए 200 करोड़ रुपया कीमत हो चुका है। उधमपुर में 200 करोड़ रुपये का जो देवका तवी प्रोजेक्ट है उसके लिए भी काम चल रहा है। इसी तरह मानतलाई का 100 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट योगा सेंटर इंटरनेशनल, उसके लिए मंजूर हो चुका है। और आपको सड़कों की बात करूं मैं, अगर ये गोरडी बरमीन की जो सड़क है, 1 अरब रुपया इसके ऊपर लग रहा है, काम चल रहा है। इसी तरह मानतलाई के आप पर लाठी धूना की जो सड़क है उस पर भी 40 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये पंचैरी की भी सड़कें बन रही हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है जो PMGSY में जो नहीं आई है और उनके काम चल रहे हैं। 3700 करोड़ रुपया जम्मू के लिए आया था PMGSY के सड़कों के लिए, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें उधमपुर जिले के लिए 1700 करोड़ रुपया नामंजूर हो चुका है और काम चल रहा है। क्योंकि मोदी जी के वो यहाँ पर रहे हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर में हालत देखी है कि किस प्रकार जम्मू को इग्नोर किया गया और किस प्रकार उधमपुर को इग्नोर किया गया। तो उनके यह कहना है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर से बनाकर भेजो, और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो यहाँ से MP गए हुए हैं वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी किसी किस्म का जो है काम जो है ऐसा रह ना जाए कि जो 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें भी काम किए हैं और अब भी कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि अब जो है जम्मू या उधमपुर को इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो ये राकेश गुप्ता जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर उधमपुर को विकसित करने के प्रयास कर रही है। वहीं हम अब सैयद शकील शाह जी से जानना चाहेंगे कि राकेश जी के कथन में कितनी सच्चाई है, और पहले की जो कांग्रेस सरकारें रही हैं या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिलीजुली सरकारें रही हैं, उनके कार्यकाल में कितना कार्य हुआ है। सबसे पहले सुनील कपूर जी, आप एक बहुत ही मंजे हुए पत्रकार हैं और मैं कटुसत्ता का धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मैं राकेश जी की भी बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि ये बहुत ही सीनियर और सीजन्ड लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है कि इन्होंने फंडिंग की इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है जनता के सामने रखी, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि मैं ये देख रहा हूं कि बॉटम टू टॉप भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण को ये झूठ बोलने की इतनी बुरी आदत है कि इतनी फंडिंग इन्होंने बता दी। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हमारी एक यहाँ पे पवित्र बहुत बड़ी धार्मिक हमारी हिंदू बरादरी की एक जगह है देवक नगरी, तो वहाँ पे 1 करोड़ 84 समथिंग ऐसे कुछ, मेरे को पूरी फिगर याद नहीं है, इन्होंने 2 अरब की बात कर दी, ऐसा नहीं है, वो पैसा आया हुआ है 16.74 करोड़ रुपए। जी 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 हाँ, वो पैसा आया हुआ है। तो अभी मैं राकेश जी को भी ये कहना चाहता हूँ और मैं सुनील जी आपको भी कहना चाहता हूँ, कभी आप वक्त निकाल के मैं जरूर आपके साथ जाकर वहां विजिट जरूर करना चाहता हूँ
कि हमारी इतनी पवित्र जगह है। देखिए, ये संसार जो है, यहाँ पे हम हाड़ मास के बने इंसान हैं। हम यहाँ पे एक दूसरे की धर्म की बातें करते हैं, लेकिन हमको सिर्फ थोड़ा सा ये देखना चाहिए, वहां पे एक अंतिम यात्रा होती है और शहर की सारी गंदगी उस देवक नगरी में डाली जाती है। और वहां पे जब हमारे वहां पे सल वगैरह सोती जाती है, तो पिछले दिनों मेरे एक दोस्त की मदर की डेथ हो गई। मैंने देख के इतनी तकलीफ हो गई मेरे को। मैंने कहा यार बात सुनो, ये शहर की सारी गंदगी, एक तो वहां पे जो वहां पे डेवलपमेंट चलता है, जैसे वो ब्लॉक लेवल में काम नहीं चलता है, दंगे लग रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है, तो उस टाइप की वहां पे जो डेवलपमेंट, जितना पैसा है मैं कहता हूं उसमें एक बहुत बड़े लेवल का, बहुत जैसे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इतना बड़ा पैसा, इतना ह्यूज अमाउंट है वो, तो वहां पे इतना बड़ा ठेकेदार आना चाहिए। और मैं कहता हूं इतना पैसा मैं बता नहीं सकता कि एक खूबसूरत जो है देवक मैया बन सकती है और बहुत खूबसूरत हो सकती है। जैसे इन्होंने पीएमजीवाई के रोडों की बात करी, मैं कहता हूं कि मुझे बोले मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं, मैं इनको विजिट करवाना चाहता हूं। पीएमजीवाई की जितनी भी रोडें हैं उनकी हालत देखिए, और गांव के लोगों की इतनी दुर्गति है, जो गाड़ियां उस रोड पे चलती हैं उनके टायर सलामत नहीं रहते हैं। अब हम आकर खूबसूरत बातें, शकील शाह जी ऐसा है, हमारा विषय जो है वो पर्यटन की दृष्टि, पर्यटन की तो बने बात तो उन्होंने चली ना, मेरे नहीं, मैं पर्यटन पे ही बात करता हूं। उन्होंने फिर मातलाई चले गए, फिर वो पीएमजीएस की बातें की, तो फिर मुझे उसका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। जब आपकी सरकारें थी उस समय पर उधमपुर को फिर उस समय भी अनदेखी हुई। सुनिए मेरी बात, उस वक्त मेरा ख्याल है आपको भी याद होगा सुनील जी, 1 करोड़ समथिंग कुछ पैसा आया था, तो उसका लिए जिन जिन ठेकेदारों ने वहां पे बेईमानी की है ना, खासकर देवक मैया के लिए, आज उनकी हालत देख लो उन ठेकेदारों की, जिन्होंने वहां पे, क्यों, वो एक अंतिम स्थान है और अंतिम जगह है, जो वहां पे भी जाकर ये सोचेंगे बेईमानी करेंगे, तो फिर उनका, मैं कहता हूं उनकी आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। और अगर अब ये जो पैसा इन्होंने बोला है, पैसा नहीं मिल रहा, वो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे आप कटारे में खड़ा कर सकते हैं कि तुम यहाँ पे चैनल पे आकर झूठ बोल रहे हो। जाओ हालत देखो, वहां पे हालत देखो, ये नजदीक है, गुत्ता ही मेरे साथ चल रहा है ना सर। बात में ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है, ठेकेदारों को प्रॉपर तरीके। अच्छा देखिए, उधमपुर से, अभी मैं टूरिज्म को ही टच कर रहा हूं, उधमपुर से जम्मू तक जो रोड बनी, आपको कभी डस्टिंग महसूस हुई? वहां पे गाड़ियां चलती थी। सुन पहले बात, आज हालत ये है कपूर साहब कि मैं कहता हूं इतने लोगों को बीमारी का शिकार होना पड़ा, कोई परवाह ही नहीं है, कोई चेक उनके ऊपर चेक ही नहीं है कि धूड़ उड़ रही है तो उड़ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं तो हो रहे हैं। हालत क्या, रास्ता बंद हो जाता है। कई मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी मौत हो गई रास्ते में, और इनके कान में जूं ही रूंगती। और ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेतागण है, हम जब इनकी बातें सुनो तो इतनी अच्छी बातें करते हैं कि सारी जगह राम राज्य है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है, इसी बात का हमको अफसोस है। हम कहते हैं देखिए, किसी भी सरकार है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी है, मेरे देशवासियों ने चुनी है, कांग्रेस की थी, हमारे देशवासियों ने बनाई। मसला ये है, कई बार बोलते हैं आप कांग्रेस, भाई कांग्रेस ने नहीं किया तो कांग्रेस को घर में बिठाया। अब क्या आप लोगों को कितनी देर ये गप्पे मार के आप चलाएंगे? मेरा कहने का मतलब, बेरोजगारी देखो, टूरिज्म देखो, कनेक्टिविटीज देखो, आप हमारे हॉस्पिटलों की हालत देखो। मैं कहता हूं चारों तरफ से हम लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। एक बात तो पहले आप समझिए, हमारा विषय ये है कि उधमपुर जिला की अनदेखी हुई है टूरिज्म की डेवलपमेंट को लेकर, तो ये इनकी सरकार जिम्मेवार है ना। अरे 60 साल तो आपकी सरकार, मेरी बात सुनो सर, 60 साल तो एक बात सरकार रही है। आज राहुल गांधी इंडिया में नहीं है, बाहर गया तो भी राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं, वो किसानों को ये कर रहा है, वो किसान क्या मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे राहुल गांधी को पहले आपने 60 साल की बात कर रहे हैं, आप सुनो जी, की बात करो, मेरी बात होती है अपनी नलायकी छुपाने के लिए। अभी 60 साल का क्या, जब इन्होंने सरकार मांगी थी, इन्होंने ये कहा था कि हमको मौका दो, हम राम राज्य बनाएंगे। आप मानते हो क्या 60 साल में कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स ने उधमपुर या जम्मू संभाग की को डोमिनेट किया है? ये चीज मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो ना, आप मानते हो इस बात? मैं नहीं मानता। क्या किया सुन लो, आज हालत ये है, सुन लीजिए,
ये 6 साल से आए हैं। सुनो मेरी अगर आप नहीं मानते हो मैं तो नहीं- हमें ये जवाब दीजिए, हाँ। उधमपुर से गंगेड़ा तक रोड कनेक्टिविटी क्यों नहीं हुई? क्यों? वो हमारे टाइम का जो बना, जो उसको इन्होंने रोड कनेक्टिविटी हाँ, रोड कनेक्टिविटी बनी हुई है। मेरे साथ विजिट नहीं, करो ना, नहीं है। मेरे साथ विजिट आप- करो, आप- मेरी गाड़ी में बैठो, विजिट करो, मैं बताऊंगा। नहीं है गंगेड़ा सर मेरी बात सुनो, वहां पे पहुंची है, वहां पे जंगलात वालों ने बड़ा अच्छा, हमारे टाइम पे ही बड़ा अच्छा बनाया हुआ बैठने हाँ, के लिए। बैठने मैं के रोड लिए। कनेक्टिविटी सर की बात कर रोड रहा हूं। पहुंची है, ऊपर नीचे का नहीं है, सुनिए, वो रोड नहीं है, पैदल रास्ता है। सर एक बात बताऊं, मैं एक बात की तारीफ करूंगा इनकी, गुप्ता जी की, पवन गुप्ता जी। देखिए जो सच है उसको बोलना चाहिए, उसको जुटलाना, वो राजनीति नहीं, वो तो फिर हो गया ऐसे। अब जो गंडाले की रोड है, अब वहां के लोग जो आते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं गंडाला कि लोग, दूसरी साइड है। अरे भाई उसके गंडाला साथ की वो बात उसी नहीं कर रहा अरे हूं। कपूर साहब उधर से ही मिलती हुई रोड निकलती है और उस तरफ भी आप जीरो मोड़ की बात कर हाँ रहे हैं। यस, उधर से लेकिन वो गंडाले की तरफ गई, दूसरी तरफ नहीं, नहीं गई। जाती जाती है कपूर। मैं कहता नहीं गई हूँ यार। आप सर, आप एक बात सुने, हमारे बड़े प्रिय नेता हैं, आप दुकानों पे बैठे रहते हैं, हम फील्ड में घूमते मुझे हैं। पाँच- ये दूसरी बात है मुझे कि 5 साल आपने में बात आपने गुमराह कर दिया है लोगों को समझ आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, चिंता मत करें। मैं कहता हूं आज इस चैनल पे कि आप उधमपुर से चनैनी तक रोड ही बना देंगे, हम बोलेंगे आपने बहुत डेवलपमेंट की, बाकी टोटली मेरी बात सुनिए, हमने चिनानी तक नहीं, हमने उधमपुर से कश्मीर तक रोड बनानी है। सर वो पहले की एक बात बताओ, सर 3 घंटे में आप यहाँ से क्या कश्मीर पहुंचे। कह रहे हैं आप कश्मीर तक? सर लद्दाख तक बनी है, 3 से 3 चाइना के घंटे तक बॉर्डर के साथ लगती है हमारी रोड, ऑलरेडी नहीं, वो बनी है, हाँ। मगर ये आपने नहीं बनाई। ये रोड वो बनेगी, उधमपुर से आप 3 घंटे में सिरमौर पहुंचेंगे। और बताइए, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। दर्शकों, ऐसा है कि आज की ये वार्ता बड़ी दिलचस्प और मजेदार रही, लेकिन अंत में हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि 60 साल अगर कांग्रेस ने राज किया, फिर कहा 60 साल गलत बोल रहे हैं सर, 60 साल मिला नहीं, के। आज के बाद मैं इनसे भी ये कहना चाहता हूँ, 60 साल का जो इन्होंने वो टेप हिट की है ना, उसको निकाले, पहले ये पूरा ज्ञान ले ले, बीच में किस किस की, इनकी भी भारतीय जनता, अटल जी हमारे बहुत मैं प्रिय, जम्मू कश्मीर मैं की कहता हूं, बात कर रहा हूं, हाँ? मैं देश की बात नहीं कर रहा। अरे भाई ये देश के लिए लोग मैं उसको जम्मू जमते, कश्मीर की सुनो बात- सुनो मैं मेरे- जम्मू मगर कश्मीर एनसी के साथ आपका अलायंस रहा, आपका तो बीजेपी के साथ रहा। सुनो, ये पार्टी भस्मासुर पार्टी है, जिस पार्टी के साथ लहज कर दिया उसका समाया, और नीतीश जी का हालत है। मेरा आपने तो सबका समाया कर मेरा दिया। दोनों नेताओं से सुझाव है कि उधमपुर जिला के साथ अनदेखी हुई है, टूरिज्म की यहाँ डेवलपमेंट। जब तक इनकी सरकार रहेगी कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात सुनिए, अपने अपने फोरम पे ये आवाज उठाइए कि उधमपुर के साथ डिस्क्रिमिनेशन बंद कीजिए, उधमपुर को एक अच्छा पर्यटक स्थल बनाइए, ताकि यहाँ के युवाओं को मशीनरी इनकी है, सरकार इनकी है, 73 साल मसल में- पावर इनकी है, एक मिनट। मतलब हर तरीके से ये पावरफुल है। शाह साहब एक मिनट, 73 साल में आप 7 साल निकाल लो, बाकी तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सर सरकार मैं है। कहता हूँ सर, मेरी बात सुनो, कांग्रेस के लिए नहीं बोलो, कांग्रेस को मैं हार्डली ये बोलता हूँ 1 या 2 बार मौका मिला, लेकिन जब आजाद साहब का, सर सुनिए, जब आजाद साहब को मौका मिला, सुन तो लीजिए, जब आजाद साहब को मौका मिला, वो एक राम राज्य का दौर था। आजाद साहब के टाइम में आपको पता है पीएमजी आवास के ठेकेदार में वर्किंग इसके मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर था, और ठेकेदार दुआएं देते थे कि इनका बिल बनता था और वहां से पैसा था, धड़ाधड़ काम चल रहा था। लेकिन आज वो काम जो है जिनकी ये बात कर रहे हैं, मैं इनसे, ये बड़े मंजे हुए और बड़े सीजनड नेता हैं हमारे गुप्ता जी, मैं इनसे ये पूछेंगे आप पीएमजीएस में कौन सी नई रोडें आज इन्होंने शुरू की इनके कार्यकाल में, बता दें हमको। गुप्ता जी आप बताएंगे? हाँ बताएं। देखिए, लालगढ़ में जब अगर आप जाएंगे, इधर पंचैरी में जाएंगे, वहाँ नई रोड स्टार्ट हुई है। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि पत्नी टॉप से जो इधर जा रही है मानतलाई को, नई रोड 4 लेन की, ये सब चीजें जो हैं ये मैं बोल सकता हूँ? एक मिनट, अच्छा वो कर ले, मेरी बात सुनिए। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस एनसी ने कोई काम नहीं किया है। अगर मान लो कि उन्होंने 70 सालों में 10% काम किया है और 90% कश्मीर में काम किया है, तो उसको काम नहीं कहेंगे हम। काम उन्होंने किया, जरूर किया, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। और जो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त जो केंद्र की सरकार है, या यहाँ पर जो गवर्नर रूल है, या भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार के अंदर जो यहाँ पर कार्य चल रहे हैं,
तो वो मैक्सिमम ध्यान जो है उन चीजों को दे रहे हैं जिनको कांग्रेस और एनसी ने आज तक इग्नोर किया हुआ है। अगर मानतलाई में इंटरनेशनल योगा सेंटर बन रहा है और आप वहां पर देखिए सड़क का काम किस स्पीड से चल रहा है, और उसके अलावा ये जो टूरिज्म की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट आप बोल रहे हैं 16 करोड़ का, 16 करोड़ का जो देवका के लिए 14 करोड़ है, और बाकी जो प्रोजेक्ट है वो सीवरेज का है। उधमपुर शहर की सारी गंदगी आपने बोला ना वहाँ पर गंदगी है, वो सारा ट्रीटमेंट प्लांट हो रहा है। ये ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं और ये पानी जो है सारा साफ होकर गंगा मैया की तरह यहाँ पर बहेगा। कपूर साहब आज एक बात मैं राकेश जी को पूछना चाहूंगा। मैं राकेश जी आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने बोला कि आपने प्रोजेक्ट्स बताए, हमारा मूल विषय जो है आज की वार्ता का मूल विषय है कि उधमपुर जिला को पर्यटन महसूस कर रहे हैं। आप ऐसी बातें शराबत की बात नहीं है, इनकी हर बात का जवाब होगा। सुनो मेरी बात नहीं, ये शरीफ आदमी है, आप इनके साथ ऐसी बातें मत करें। ये सच बोलेंगे, इनको अंदर से पता है कि हमारी सरकार खत्म आ रही है, कुछ नहीं रही है। आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इनका जवाब इन्हीं को देने। देखिए जहां तक आपने टूरिज्म की बात कही, ये जो अगर देवका खूबसूरत बनेगी तो टूरिज्म का ही इसका एक निशान रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा कहने का जिस हिसाब से इसकी मान्यता है, नहीं, राकेश जी ऐसा है। दूसरा, सरकार को क्या परेशानी है उधमपुर जिला को टूरिज्म के मैप में लाने के लिए, जबकि यहाँ पर ऐसे ऐसे स्थान है, हम पूरे दुनिया के टूरिस्ट को यहाँ पे भाई आपको बता रहा हूँ, ऐसा काम चल रहा है जो ब्लॉक में चलता है ना, ब्लॉक में 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मानतलाई में आ गया, हाँ। तो इंटरनेशनल योगा सेंटर बनेगा तो टूरिज्म का नहीं, वो हमको देखने को मिलेगा। ये भाव है भाई सर, उससे आप अपने नेतृत्व, इन्होंने बात की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी की जी। अगर लाठी ढोना में मानतलाई से आगे आप उधमपुर से चनैनी तक रोड बना दो, बड़ी मेहरबानी होगी। उधमपुर से चनैनी तक ये काम चल रहा है, क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुनो, आप बताइए हमारे काम चल रहा है। जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं, मेरी बात सुन लीजिए आप। देखिए सर, आप मेरी बात सुनिए, जितने भी प्रोजेक्ट बने थे, जितना भी सिस्टम बना था, वो कांग्रेस के टाइम का बना है। बदकिस्मती से कांग्रेस नहीं रही, जनता ने इस भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया। अब ये परेशान हो गए हैं। क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन ही अच्छी कर सकती है, रूलिंग नहीं कर सकती। पूरा देश परेशान है। एक मिनट शकील झा जी, आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें अगर 60 साल काबिज रही, आप कांग्रेस की बात करो जी, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं हूँ यहाँ पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिली नहीं, इनका हिस्सा है वो। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। मैं इनकी बात को कॉन्फ्रेंस आने वाले टाइम में देखिएगा, आने वाले टाइम पे सुनिए, इनकी बात का जवाब देता हूँ। ये एनसी और याद रखना, एनसी और बीजेपी की सरकार होगी। मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। ये बोलते हैं ये प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम पर किया। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये सब प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम के चले हुए हैं, और इन्होंने 10 साल ठंडे बस्ते में डाले रखे। अब मोदी सरकार बनने से वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये बात इनको माननी पड़ेगी। कपूर साहब कहते हैं जिसकी लाठी उसी की बैल। अब ये जो बोलते हैं ना, ये जबरदस्ती भी बना लेते हैं। जबरदस्ती आजकल इनका वक्त है, क्योंकि हमारा मूल विषय जो है आज की वार्ता का मूल विषय है कि उधमपुर जिला को पर्यटन की दृष्टि से इग्नोर किया जा रहा है, अनदेखी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव संघर्ष किया कि हम हमारे जम्मू रीजन के साथ, जम्मू संभाग के साथ अनदेखी होती है। तो जम्मू संभाग के जब भी हम लोग सत्ता में आएंगे, जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा, हम जम्मू संभाग की समस्याओं के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब उधमपुर की बात आती है तो उधमपुर का जो पर्यटन का विकास वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, उस पे कोई काम नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, मैं आपको मैं ये कुछ जानना चाहूंगा। जैसे उधमपुर से गंगेड़ा है, गंगेड़ा आप उसको एक छोटा मिनी पत्नीटाप कह सकते हो, पत्नीटाप की तरह वो खूबसूरत एरिया है। वहां पर तो रोड ही नहीं जा रही है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे हाउसिंग कॉलोनी से रास्ता है, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे उसका ये जेल, पुरानी जेल वाले अपना जहां डीसी ऑफिस है, वहां से एक रास्ता है, वहां से उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। कहने का ये मतलब है, ये तो उधमपुर के साथ सटता एक इलाका है, जुगदार है हमारा।
जुगदार, अगर जुगदार की टोपोग्राफी को आप देखें, वो पूरा दूसरा गुलमर्ग है, वहां तारगदियां हैं, वो ये सारे एरिया जो हैं, यहाँ हम अपना टूरिस्ट को यहाँ ला सकते हैं हम, जिससे एक मिनट जिससे जो है हमारे नौजवानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितने साल से यहाँ पर है, 6-7 साल से अगर ये सारा अफेयर देख रहे हैं, उस तरह का विकास नहीं हुआ। अगर उस तरह के विकास की बातें आपके नेताओं ने भी नहीं की हैं, जिस तरह का विकास होना चाहिए था, आप इस पूरे एरिया को टूरिज्म के मैप में आज तक उधमपुर नहीं है। कपूर साहब वो शरीफ आदमी है, वो पार्टी के वफादार